क्या आप जानते हैं हमारे सौरमंडल के जैसा करोड़ों सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद है, उसी तरह दूसरे सौरमंडल में भी अनगिनत ग्रह मौजूद है। हमारे सौरमंडल से बाहर दूसरे सौरमंडल में स्थित ग्रह को हम एक्सोप्लैनेट्स बुलाते हैं। नासा द्वारा भेजे गए केपलर टेलीस्कोप ने अभी तक कई सारे एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। उनमें से हम एक ऐसे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानेंगे जिसको हम पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहते हैं। हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई इंसान अपने जीवन बिताने के लिए अगर इस ग्रह पर रहना चाहते हैं तो उसे क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे पृथ्वी से करीब 635 प्रकाश वर्ष दूर बाहरी अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह स्थित है जो हमारे सूर्य के जैसा एक सितारा की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह अपनी स्टार की हैबिटेबल जोन में रह के परिक्रमा कर रहे हैं और इसी बात इस ग्रह को अन्य सभी एक्सोप्लैनेट से अलग बनाते हैं। इस ग्रह का नाम है केपलर 22b। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शायद इस ग्रह में पृथ्वी के जैसा वातावरण और पृथ्वी की तरह जीवन पनपने की अनुकूल परिस्थितियां रह सकते हैं। केपलर 22b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित है। जब कोई ग्रह किसी तारे की रहने वाले क्षेत्र की यानी कि हैबिटेबल जोन में स्थित होता है तो इसकी सतह पर तरल पानी की मौजूदगी का संभावना भी हो सकते हैं और पानी की मौजूदगी का ये मतलब बनता है कि वहाँ जीवन की संभावनाएं भी है। एक्सोप्लैनेट्स को खोजना कभी मुश्किल कम माना जाता है। एक्सोप्लैनेट्स अपने जिस तारों की परिक्रमा करते हैं उसकी चमकीली रोशनी उन्हें हमारी टेलीस्कोप से छुपाकर रखती है। वैज्ञानिकों ने ट्रांजिट मेथड को अपनाते हुए केपलर 22b को खोज निकाला है। उन्होंने देखा कि केपलर 22b अपने जिस होस्ट स्टार की परिक्रमा कर रहे हैं समय के साथ उसकी चमक बदल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केपलर 22b तारे की प्रकाश को ब्लॉक कर रहा था। इसे वैज्ञानिक केपलर 22b का आकार और ये कैसे परिक्रमा करते हैं दोनों को जानने में कामयाब रहे। उन्होंने ये पाया कि इस ग्रह में हमारे रहने के लायक परिस्थिति रह सकते हैं। इस ग्रह का मास हमारी पृथ्वी की तुलना में 36 गुना ज्यादा है और इसकी रेडियस पृथ्वी से 2.5 गुना बड़े है। केपलर 22b अपने तारों की एक चक्कर 290 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि इस ग्रह पर एक साल 290 दिन में होता है। केपलर 22b हमारे सूर्य की तुलना में अपने तारे की 15% करीब स्थित है। अगर पृथ्वी हमारा सूर्य का इतना करीब होता तो हम जलकर राख बन जाते। लकीली केपलर 22b के पास एक ऐसा स्टार है जो कि हमारे सूर्य के जैसा ही है लेकिन छोटा और ठंड भी है। अब इस सभी परिस्थितियां मानव जीवन को बसाने के लिए अनुकूल तो है लेकिन हमें और गहराई से इस ग्रह की अध्ययन करना पड़ेगा जो हम इस वीडियो में आगे जाकर करने वाले हैं। अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में रहने के कारण केपलर 22b पर तापमान 16 से 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, पर इतना कुछ के बाद भी हमारे लिए एक बुरी खबर भी है। असल में हमारा सौरमंडल में स्थित यूरेनस ग्रह की तरह केपलर 22b अपने साइड्स पर रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रह की नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स एक एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाला है। पोल्स पर आधी साल तक या तो धूप या फिर अंधेरा रहता है और इसी प्रकार परिस्थितियां जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। केपलर 22b जैसे ही अपने साइट पर घूमता है उसी क्षण तापमान उबल देने वाले से ठंड में जमा कर देने वाले हो जाएगा। तापमान का ऐसा अचानक परिवर्तन मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, पर आप बेफिक्र रहिएगा। सांप्रतिक काल के कुछ स्टडीज ये कहते हैं कि केपलर 22b 50 मीटर गहरे समुद्रों में ढका हो सकते हैं। इसी महासागर ग्रह की अनसर्टेन टेम्परेचर को दूर रखने के लिए प्राकृतिक जलवायु नियंत्रक के रूप में कार्य करने में सक्षम होगा। इसी महासागर गर्मी के दौरान टेम्परेचर को स्टोर करेगा और सर्दियों के दौरान इसे रिलीज भी कर देगा, जिसके चलते जलवायु की नॉर्मलिटी भी मेंटेन होगा। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि हम केपलर 22b तक कैसे पहुंचेंगे। अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं तो भी हमें उस ग्रह तक पहुंचने में करीब 635 साल लगेंगे, पर हमें 635 साल तक जीवित रहने के लिए एक ऐसे उपकरण की माध्यम से यात्रा करना होगा जो हमारे शरीर को
हाइबरनेट कर सके और हमारे जीवन को उसकी नेचुरल लाइफ स्पैन से पहले प्रिजर्व कर सके, इसके लिए हमें क्रायोजेनिक स्लीप की जरूरत होगी, जो कि नासा ने ऑलरेडी तैयार कर लिए है। लेकिन रुकिए, हम अभी भी नहीं जानते हैं कि केप्लर 22b पर ग्रेविटी का क्या असर है। साइंटिस्ट का यह अनुमान है कि वहाँ ग्रेविटी का असर अर्थ की तुलना में 2 गुना ज्यादा हो सकता है। यानी कि आप पृथ्वी पर 60 किलो वजन के हैं तो केप्लर 22b पर पहुंचने के बाद आप करीब करीब 120 किलो की हो जाएंगे। इतना ज्यादा ग्रेविटी वाले केप्लर 22b पर वॉक करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अपने यात्रा शुरू करने से पहले आपको कंपलसरी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, जिसके चलते आप अपने पैरों को मजबूत बना सके। इसके साथ साथ आपको अपने मांसपेशियों को सुरक्षित करना पड़ेगा और इसके तरीका पता लगाने भी आपको लिए जरूरत होगी, क्योंकि आप 635 वर्ष तक विशेष रूप से बनाया गया यान पर सफर कर रहे होंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मजबूत गुरुत्वाकर्षण केवल मनुष्य यात्रियों को ही प्रभावित करेगा। एक दूसरे ग्रह में रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसीलिए आप अपने साथ पृथ्वी से लाए गए पौधों को केप्लर 22b में जीवित रखने की प्रयास करेंगे, ताकि ऑक्सीजन और पोषण दोनों ही मिल पाए। लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, और अगर आप अपने साथ कोई जानवर ले आए हैं तो उन्हें अपने विकास प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा। इतना हाई ग्रेविटी के चलते उन्हें अतिरिक्त पैर विकसित करना पड़ सकता है, पर प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। वैज्ञानिक ये अब तक नहीं जानते हैं कि केप्लर 22b एक चैतन्य ग्रह है या नहीं। मतलब ये हमारे अपने जुपिटर की तरह एक गैस जाइंट भी हो सकते हैं, या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये ग्रह पूरी तरह से पानी में ढका हो सकता है, पर यह बस एक अनुमान है। पर चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि इस ग्रह एक वाटर प्लेनेट है। अब उस स्थिति में आपके पास अपने यान को उतरने के लिए भी ठोस सतह नहीं होगी, कैंप लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। आपको उस स्थिति में यह पता लगाने की आवश्यकता है कि ग्रह की परिक्रमा करते हुए एक बादल शहर कैसे बनाया जाए। पर क्योंकि आप एक ओशनिक प्लेनेट पर उतरे हैं तो आपको एक पनडुब्बी की जरूरत तो पड़ेगा ही। दोस्तों, केप्लर 22b अगर एक चैतन्य ग्रह होता तो कितना अच्छा होता, है ना? लेकिन जरा एक पल सोचिए, शुक्र भी एक चैतन्य ग्रह है, यानी वहाँ ठोस जमीन मौजूद है, और फिर भी ग्रीन हाउस गैसों से बना वातावरण इस ग्रह को निर्जन कर दिया है। वहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक गर्म है। अगर केप्लर 22b के साथ ऐसा स्थिति है तो हमें इस ग्रह पर जीवित रहने के लिए स्पेशल रोबोट्स को नियुक्त करना पड़ेगा, जो भूमिगत आश्रय का निर्माण कर सके। ये वो स्थान है जहाँ टेम्परेचर शायद आपके सहन करने के लिए पर्याप्त ठंड हो। हमारा शुक्र भी हैबिटेबल जोन में स्थित है। इससे आप जरूर समझ गए होंगे कि एक हैबिटेबल जोन भी मानव अस्तित्व को संरक्षण करने का कोई गारंटी नहीं देता है। वर्तमान समय में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे मानव अस्तित्व के लिए आदर्श निवास स्थान मौजूद है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा बदलाव भी इसके आदर्श संतुलन को हिला सकता है। और हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने इस प्रिय ग्रह को हमारे फ्यूचर जनरेशन के रहने के लायक बना रखे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आपका कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।